आमिर भाई, सबसे पहले ये जो मेरे ख़्याल में रियासती विज़न भी है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बाकायदा कल जुम्मतुल विदा के पे इस्लामाबाद में एक तकरीब भी होगी, जो मरकज़ी तकरीब जिसको कहा जा रहा है, अल्लाह ताला का एहसान पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ताला का एहसान है, एहसान अज़ीम है पाकिस्तान। और आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछिए जो आज गज़ा में अपने घरों के बाहर खुले रोड पर अफ्तार करते हैं, वहीं सहर करते हैं। उन्हें किसी बात का यकीन नहीं होता कि जो आज तरावी उन्होंने पढ़ी है सुबह की सहर उन्हें नसीब होगी या नहीं होगी। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। नो डाउट पाकिस्तान को हासिल करने के लिए 20 लाख से ज़ायद जानों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। और इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी वो सिर्फ इसलिए नहीं दी थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ जाकर हम बारियाँ लगाएं और कभी किसी को विक्ट्री मिले, कभी किसी को कुर्सी मिले। वो कुर्बानियाँ इसलिए नहीं थी कि हम लोगों के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं। वो कुर्बानियाँ इसलिए थी कि एक ऐसा खित्ता अर्ज़ी हो जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए आज़ादाना रह सकें। और जब पाकिस्तान बना तो अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म ने सबसे पहली अपनी तक़रीर में यही बात पेश की कि पाकिस्तान के बारे में लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पर क्या दस्तूर लाएंगे। हमारा दस्तूर तो कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। तो उन्होंने फरमाया कि ये नहीं कोई समझे कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान गैर मुस्लिमों अक़लियतों के लिए कोई रास्ते मसदूद कर देंगे, बल्कि जिस तरह मुसलमान यहाँ के शहरी हैं उतने ही हुकूक यहाँ के उन लोगों को भी हासिल हैं जो मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं, चाहे उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। पाकिस्तान के बारे में हकीम सईद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है और बार बार फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आखिर किस किस नेमत को झुटलाओगे, वो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रखी हैं। वाकई। और ये तो बहुत ही यानी आम सा जुमला हो गया कि हर मौसम पाकिस्तान में है और हर नेमत पाकिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि ज़राअत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान की आमदनी का, पैदावार का, आज एक हारी जो है वो बेचारा परेशान है। यानी चिकन बेचने वाले जो हैं वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो गंदम उगाने वाला है, जो कपास उगाने वाला है, उसे पानी भी सिंध में बिलखुसूस मैसर नहीं आ रहा। और किसी ने बहुत खूबसूरत, हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर राशिद हसन साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि मुझे नहीं लगता कि पानी एहतजाज करने से मिलेगा, मुझे तो कुरान ने ये बताया कि पानी इस्तग़फ़ार करने से मिलेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान अल्लाह तुम पर इस्तग़फ़ार की बरकत से बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा और आल औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने पाकिस्तान को, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम पाकिस्तान को शायद अपना घर कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, ओन नहीं करते, समझते नहीं हैं। और जब आप ये कह रही थी तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब बच्चे होते हैं, उनका छोटा सा घर होता है, माँ बाप होते हैं, तो पूरा घर उन बच्चों का घर होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, उनको कमरे अलॉट होते हैं, तो वो कमरा उनका घर बन जाता है। बिल्कुल। उसमें अगर एसी भी लग गया है तो वो कमरा बंद रहता है। और जिसको बड़ा कमरा नहीं मिलता फिर वो घर को बेचने की बात कर रहा है। ये क्या यही पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं? क्या हमारे मिजाज में, हमारी तरबियत में, हमारे नज़रिए में खुदा न खास्ता कोई कमी रह गई है? और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँगा कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना था। और कायद आज़म ने फरमाया था कि दरअसल पाकिस्तान तो उसी दिन नज़रियाती तौर पर बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ कदम रखा था और पहला शख्स मुसलमान हुआ था। तो 2 कौमी नज़रिए और 2 कौमी ममलिकतों का वजूद आ गया था, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर यह अब हुआ है। और जो ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो नज़रिया था 2 कौमी नज़रिया, इस्लाम का नज़रिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और दस्तूर क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो है वो खलीज बंगाल में डूब गया था। उन लोगों को 2024 की वीडियो फुटेज देखनी चाहिए, तारीख के अवराक वापस पलटने चाहिए। उसी बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगे, कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगे। और वही मौलवी फजल हक की उन्होंने सुन्नत को दोहराया, तरीके को, जिन्होंने 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। आज भी अगरचे बांग्लादेश है लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़क रहे हैं।